हेलो दोस्तों, आज है 4 अप्रैल 2021 और 4 अप्रैल 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले के रितु वर्मा का एशिया ओशियन चैंपियनशिप में चयन हुआ? तो किस जिले से बिलोंग करती है रितु वर्मा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिसार जिले की रितु वर्मा का एशिया ओशियन चैंपियनशिप में चयन हुआ। तो इसके बारे में जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है ये। हिसार की युवा जूडो खिलाड़ी रितु वर्मा का किर्गिस्तान में 6 से 9 अप्रैल होने वाली एशिया ओशियान चैंपियनशिप में चयन हुआ है। अब जिक्र किर्गिस्तान का हुआ तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति है सदर जापारोव और मुद्रा है वहाँ की सोम। और जान लेते हैं, अब जिक्र हिसार का हुआ तो हिसार के बारे में पढ़ लेते हैं। हिसार, ये रहा आपका हिसार। हिसार की सीमा लगती है जींद से, फतेहाबाद से, भिवानी से, रोहतक से। और जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हिसार के बारे में। हिसार की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और पढ़ लेते हैं, इसे हिसार है फिरोजा, इसूकार, स्टील सिटी और मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है। हिसार भारत का सबसे बड़ा दस्ती लौह उत्पादक वाला जिला है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गर्मी व सर्दी पड़ती है। और केंद्रीय बैस शोध संस्थान 1985 में हिसार में बना था। राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र 1986 में बना था। 14 अप्रैल 2016 को ग्रामोदय भारत उदय अभियान की शुरुआत हिसार से की गई थी। और हिसार में हरियाणा का मौसम संबंधी जानकारी देने वाला हर्षक स्थापित है, जिसकी स्थापना 1986 में की गई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 1970 में स्थापित किया गया था। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय 1995 में, लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय 2010 में, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना 2013 में। और हिसार कैंट की स्थापना की गई थी 15 नवंबर 1982 को। और दोस्तों कुछ जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी थी हिसार से संबंधित जो आपकी एग्जाम में हेल्प करेंगी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का पोलैंड यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चयन हुआ है? तो कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 खिलाड़ियों का चयन हुआ पोलैंड यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। पोलैंड में होने वाली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणवी पंच दिखेंगे क्योंकि मुक्केबाजों का चयन हुआ है। भारतीय टीम में 10 खिलाड़ी हरियाणा से है, जिनमें से 7 लड़के व 3 लड़कियां शामिल है। पोलैंड के किल्स शहर में 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन होगा। अब जिक्र पोलैंड का हो तो इसके बारे में जान लेते हैं। राजधानी है वार्सो, राष्ट्रपति है अंद्रेज डूडा और मुद्रा है कि वहाँ जलोटी। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों हरियाणा जी का रिवीजन कर लेते हैं। हरियाणा के गठन के समय राज्यसभा का अध्यक्ष कौन था? तो हरियाणा के गठन के समय 1966 में राज्यसभा था डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के गठन के समय उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति होता है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में 15वीं अश्वनी गुप्ता मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो किस जिले में किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंचकुला जिले में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। अब इसके बारे में जान लेते हैं। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में 15वीं अश्वनी गुप्ता मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है। और ये हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी है। और उपाध्यक्ष कौन है? तो रणबीर सिंह गंगवा डिप्टी स्पीकर है। और अब की बार 14वीं विधानसभा के चुनाव हुए थे 2019 में। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, जमीन पर स्वामित्व को लेकर विवादों के निपटान के लिए एनआईसी ने कौन सा पोर्टल बनाया है? तो ऑप्शन ए शिकायत निवारण पोर्टल बनाया एनआईसी ने, जो भी जमीन संबंधी झगड़े होते हैं उनको निपटाने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट। हरियाणा जी के रिवीजन कर लेते हैं। 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किस राज्य में मिला दिया था? तो 1800 क्रांति से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, लेकिन 1857 की क्रांति के बाद इसे पंजाब में मिला दिया था हरियाणा को। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, हरियाणा के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो प्रथम शिक्षा मंत्री थे चौधरी बंसी लाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले की मनीषा पायल ने
सिक्किम ग्लेशियर आपदा बचाओ नेशनल ट्रेनिंग कैंप को सफलतापूर्वक पूरा किया। तो मनीषा पायल किस जिले से बिलोंग करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फतेहाबाद जिले से बिलोंग करती है मनीषा पायल। इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, ये रही मनीषा पायल। पढ़ लेते हैं क्या कुछ किया है इन्होंने। फतेहाबाद जिले की इकलौती माउंट एवरेस्ट विजेता मनीषा पायल ने सिक्किम के ग्लेशियर में आपदा बचाओ नेशनल ट्रेनिंग कैंप को सफलतापूर्वक करके एक और उपलब्धि अपने नाम जोड़ ली है। गांव बनावली की बेटी मनीषा पायल एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने इस काम में हिस्सा लिया था। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में नाबार्ड ने हरियाणा को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1,54,000 करोड़ रुपए की देने की घोषणा की है नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए। आपको इसको अच्छी तरह नोट कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आधारभूत संरचना को और मजबूत और सामाजिक विकास के लिए नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए हरियाणा को 1,54,000 करोड़ रुपए की देने की योजना घोषणा की है और पिछले साल से यह 5.15% ज़्यादा है इनकी पिछले पॉइंट से। और पिछले साल कितना दिया तो उसके बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड की महाप्रबंधक दीपा बुगुहा ने बताया है कि वर्ष 2020-21 के लिए नाबार्ड ने हरियाणा के विकास के लिए 35 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की थी और अब की बार इसे बढ़ा दिया है, 1,54,000 करोड़ रुपए कर दिया। आपको ये नोट कर लेना है दोस्तों। नाबार्ड का जिक्र हुआ तो इसके बारे में जान लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसका अध्यक्ष कौन है? तो गोविंद राजुलू चिंटाला। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले की पर्वतारोही शिवानी पाठक विश्व के चौथे सबसे ऊंचे पर्वत लोत्सो को फतेह करेगी? तो किस जिले से बिलोंग करती है शिवानी पाठक? तो राइट आंसर का ऑप्शन है हिसार जिले से बिलोंग करती है। जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। ये रही शिवानी पाठक, हिसार जिले की पर्वतारोही शिवानी पाठक विश्व के सबसे चौथे ऊंचे पर्वत है इनकी लोत्सो को फतेह करेगी। इस चोटी की ऊंचाई 8,516 मीटर है। उनकी यात्रा 9 अप्रैल से आरंभ होगी और 1 जून तक चलेगी, लगभग 2 महीने के आसपास। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ तैराक का खिताब जीता? तो किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी। इनकी आयुषी ठकराल और पवन शर्मा ने राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ तैराक का खिताब जीता है। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी प्रदीप चहल का कोलकाता नाइट फाइटर्स टीम में चयन हुआ है? तो किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जींद जिले के प्रदीप चहल का। जींद के गांव बड़ौदी के खिलाड़ी प्रदीप चहल का चयन कोलकाता नाइट फाइटर्स की टीम में चयन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में हरियाणा के कितने सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1554 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ा गया ताकि इंग्लिश माध्यम से शिक्षा दी जा सके और इन्हीं स्कूलों को बैगभरी स्कूल भी बनाया जाएगा। दोस्तों रिवीजन टाइप आएगा, हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह याद रह सके। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले की ऋतु वर्मा का एशिया ओशियन चैंपियनशिप में चयन हुआ? तो हिसार से बिलोंग करती है। नंबर 2 पर है, हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का पोलैंड यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चयन हुआ? तो 10 खिलाड़ियों का चयन हुआ जिनमें 7 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के किस जिले में 15वीं अश्विनी गुप्ता मेमोरियल डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो पंचकुला में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जमीन पर स्वामित्व को लेकर विवादों के निपटान के लिए एनआईसी ने कौन सा पोर्टल बनाया? तो शिकायत निवारण पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा के किस जिले के मनीषा पायल ने सिक्किम ग्लेशियर आपदा बचाओ नेशनल ट्रेनिंग कैंप को सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो ये फतेहाबाद के बनावली से बिलोंग करती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में नाबार्ड ने हरियाणा को कितने वित्तीय वर्ष के यानी कि 2021-22 के वित्तीय वर्ष के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा किया? तो 1,54,000 करोड़ रुपए और पिछले साल दिया था 2020 और 21 के वित्तीय वर्ष के लिए 35,000 करोड़। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले के पर्वतारोही शिवानी पाठक विश्व के चौथे सबसे ऊंचे पर्वत लोत्सो यानी कि लोत्से को फतेह करेगी? तो ये करेगी हिसार से संबंधित रखती है शिवानी पाठक। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ तैराक का खिताब जीता है? तो आयुषी ठकराल व पवन शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के किस जिले के खिलाड़ी प्रदीप चहल का कोलकाता नाइट फाइटर्स टीम में चयन हुआ? तो जींद के बड़ौदी से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में हरियाणा के कितने सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से जोड़ा है? तो 1554 स्कूलों को।
दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया। थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। हरियाणा के कितने स्थानों को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड अधिग्रहण कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया था? तो 2 को चयनित किया गया था, गुरुग्राम के मानेसर तहसील को और करनाल के सिरसी गांव को। सिरसी गांव पहला हरियाणा का लालडोरा मुक्त गांव में बना था। दूसरा क्वेश्चन था, हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया था? तो वीना सिंह ने। ताकि ये साथ ही साथ आपका पुरानी करंट अफेयर यानी कि पिछली करंट अफेयर का भी रिवीजन होता रहे। हरियाणा के किस मंडल में पहला साइबर थाना स्थापित किया जाएगा? तो हिसार में हिसार मंडल का पहला साइबर थाना स्थापित किया गया है। और आज के लिए क्वेश्चन है, टुडे टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए, हरियाणा के किस शहर ने डिजिटल मेमोग्राफी मोबाइल बस लॉन्च की है? किस शहर ने डिजिटल मेमोग्राफी मोबाइल बस लॉन्च की है? और आपके लिए क्वेश्चन और है, हरियाणा के किस जिले के जोगेंद्र सिंह को मेडल फॉर गैलेंट्री पुरस्कार मिला है? अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को लिख कर देखते हैं वो हमें लंबे समय तक याद रहती है, उसका फायदा आने वाले एग्जाम में हमें मिलता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।